ये इस पे कमेंट लगा दो सामने। ये बीच में क्लोज क्यों हो जाता है? चलिए भाई देखिए, तो आज कल वाली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ नई बातें भी हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है आज, तो क्लास स्टार्ट करते ही पहला क्वेश्चन ने एंट्री मारा और क्वेश्चन ने मारा एंट्री और तुम हो गए क्लीन बोल्ड। ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए होता क्या है, अगर हम आपसे लीनियर पेयर की बात करेंगे तो लीनियर पेयर होता क्या है, इसका वो कहाँ है पेन मार्कर? चलिए ऑनलाइन वाले सभी लोग जुड़ जाएं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट देखिए लीनियर पेयर देखो होता क्या है। सबसे पहली बात समझो कि फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि एक लीनियर लाइन होगी और कोई भी दो एंगल्स बना देगा ऐसे करके, ऐसे इन दोनों का जो योग होगा मतलब सम, इन दोनों का जो सम होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि टू एंगल्स फ्रॉम अ लीनियर पेयर देयर सम इज। अब देखो यहां पे दो एंगल्स दिए गए हैं, अब उसमें पूछ रिया है अ लीनियर पेयर देयर सम इज, तो बताओ आंसर क्या बनेगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 45 डिग्री? जल्दी बोलो क्या बनेगा? दो लीनियर एंगल्स का सम पूछा है, तो कितना बनेगा? अरे दादा, क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। आप एक बात बताओ, आपने देखा है जैसे हमने कहा मान लो सर ये आपका कितना हो जाए, जैसे ये 90 से कुछ ज्यादा लग रहा है, मान लो ये 20 डिग्री हो जाए, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम बताओ 180 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? तो दो लीनियर पेयर होंगे जिनका सम हमेशा क्या होगा? ऑलवेज 180 डिग्री। तो लिख लेंगे साइड में सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, है ना। अगर कुछ छूटा है तो उसको साथ में कवर करते चलेंगे। तो जल्दी बताओ इस पहले क्वेश्चन का आंसर, ऑनलाइन वाले सब लोग बताओ जरा, समझ पाए? क्लियर है यहां तक सबको? तो ये पॉइंट्स देखो, एडवांस में कुछ बातें होंगी जो आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। कंडीशनल केस होते हैं एडवांस में, ठीक है। तो कंडीशंस आपको जब तक नहीं याद होंगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो अब आपको ये समझना है कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब कभी भी एक क्वेश्चन दे दे, कह दे सम ऑफ आ एंगल, कुछ भी दे दे, जैसे ये वाला दे देता, मान लो ये 90 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मान लो ये वाला 110 डिग्री दे दिया तो ये वाला कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से बात समझ जाओगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब आप जल्दी से बताओ। अब कल आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना, लेकिन यहां पे पैरेलल लाइन नहीं कह रहा है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, जल्दी बताओ क्या होगा? अब देखो आपको एक बात बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन भी नोट करते जाएंगे या पीडीएफ अभी हम क्लास में सबको डलवा देंगे? पीडीएफ है ना, ठीक है। नाबम 180 आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क लिख के भेज रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब तो बताओ भाई क्या? ध्यान देना, वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले इसको समझना। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, कल लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? तो टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अब देखो एक बात कह रहा है कि अगर टू लाइंस कभी इंटरसेक्ट करें, जैसे देखिएगा अगर हम आपसे कह दें कि एक लाइन हमने ये बना दिया और एक लाइन ये बना दिया, क्लियर है ना, टू लाइंस हैं। अब सब लोग देख के बताओ क्या ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कर रही है ना। तो जब भी कोई टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल्स।
तो जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो यहाँ पे एंगल बनते हैं। एक ये एंगल बना, एक ये बना, एक ये वाला, एक ये वाला। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, ये फिगर आपको बनाना है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट होंगे, मतलब वर्टिकली इक्वल होंगे। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, इक्वल होंगे। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल मतलब ये वाला किसके अपोजिट है, इसके। तो ये अगर मान लो 40 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री। अगर मान लो ये वाला 50 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा, 50 डिग्री। क्या इस बात को सब लोग समझ पाए, ठीक है। तो जब भी कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। या आपको सबसे बेहतरीन तरीका अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन का, तो आप याद रखिएगा, जीवन में हमेशा काम आएगा और अच्छे क्वेश्चंस में काम आता है। अगर कहीं भी आपको x दिखा मिल जाए, क्या दिख जाए, x ऐसे तो लिखा जाता है, तो याद रखिएगा x अगर फिगर कहीं भी बन रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, x में इन फ्रंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। क्लियर है ना। तो कहीं भी अगर x फिगर हमको दिख जाता है तो x में अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लेना, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जिनको लिखते रहना है, ठीक है। x फिगर में अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ये सब पॉइंट्स मार के, स्टार मार के लिखते रहिएगा, ये सब काम आएगा पेपर में। ज्यादा बर्डन ना पड़े इसलिए हम सारी थ्योरम आपको नहीं करवा रहे, सिर्फ पेपर में जितना आ रहा है उतना देख लो। तो अगर कहीं पे x फिगर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। अभी एक फिगर और बताएंगे आपको, z फिगर, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी जब पैरेलल लाइंस के बारे में बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक की बात बता दो, सबको क्लियर है। हाँ भाई, मेरा प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। अपना प्रॉब्लम कृपया रखें सामने मेरे, तो हम तुम्हारे प्रॉब्लम को समझें कि भाई तुमको लिख लिया ना सबने, ठीक है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अब देखिएगा, अब यहां पे दो पॉइंट्स आपको लिखना है। एंगल विद सम टू 90 डिग्री आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पे आपको हम दो पॉइंट समझा रहे हैं, वो देखो पॉइंट्स हैं क्या, बाद में इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। देखिए होता क्या है कि अगर कभी भी आपसे पूछ ले, और ये खूब पूछा जाता है पेपर में, कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंड ये पहला हो गया। आपको देखो एंगल्स में दो एंगल छूटे थे, एक सप्लीमेंट्री एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे ये दो एंगल्स क्या होते हैं सर, इसको भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो याद रखेंगे हमेशा, बस इसको लर्न कर लेना है कि जब दो एंगल्स का सम, जब दो एंगल्स मिलके कितना बनाते हैं, 180 डिग्री। कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर दो एंगल्स को ऐड करो और ऐड करने के सम उसका क्या मिले, 90 डिग्री, तो वो बनाते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है बार बार। अच्छा, अब मैं क्या करूं, एक सेकंड रुकिए। अच्छा अभी भी ब्लर हो रहा है, जरा एक बार कमेंट करो, क्या अभी इस टाइम भी ब्लर हो रहा है। एक बार फिर से सब लोग कमेंट करो, क्या अभी भी स्क्रीन ब्लर हो रहा है। चलिए नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया ना। अब चलो बताओ सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा। अभी ठीक है सर, ठीक है
ठीक है, तो पढ़ो। तो एंगल्स विद सम टू 90 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं सर, ये 180 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्स वगैरह से, वर्टिकल अपोजिट से, कुछ वर्टिकल से, वो कौन होता है जल्दी बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमें ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री। बस ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इसको नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया ना? आगे बढ़ो, आगे आगे। अब देखो ऐसे आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग आंसर करिए फटाफट। मैं नहीं बता रहा, आप लोग करिए आंसर। ऑनलाइन वाले भी फटाफट आंसर करें। जल्दी से करें आंसर सब लोग। ऐसा कोई तो नहीं है जिसका ना आया हो? बताओ भाई, ऐसा कोई तो नहीं जिसका ना आया हो? सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। एक सेकंड रुकना बस। चलिए बताइए कितना आया, कितना आया? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपसे कह दिया जाए सर कि भाई देखो यहां पे कह रहा है कि इफ एंगल ए 70 डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमने कहा कि दो एंगल्स का जब सम कितना हो जाए, जल्दी बोलो। दो एंगल्स का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। अब कह रहा है एंगल इज ए 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो अब क्या करो, एंगल बी निकालो, तो 70 कहां जाएगा? 180 से माइनस हो जाएगा 70। बताओ कितना बचेगा हमारे पास? बताओ, यही तो बचेगा, यही आपका एंगल बी हो जाएगा। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ो फिर। राइट एंगल मेजर, जल्दी बताओ। कल समझाया था, अगर आपसे कह दे राइट एंगल मेजर तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? जल्दी बताओ। तो राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मतलब डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? आगे आ जाओ फिर। चलिए जल्दी बताइए। इसको इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, है ना? इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखो समझाते हैं, फिर पहले देखो। आप लोग ऐसे आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाते हैं, नोट्स में लिखना है ये चीज, ठीक है? तो पैरेलल लाइंस तो सब लोग जानते हो ना। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बताओ? जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, किसी भी पॉइंट पे ना मिले, लेकिन हर जगह उनकी डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो, तो उन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइंस। तो ये आपको नोट्स में बनाना है ना? जो नोट्स हमने करवाया था उसमें करना है। यहीं पे समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि इसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्जन लाइन, ठीक है? ये मामा ठाकुर हमने कहा था ट्रांसवर्जन लाइन है। तो जब कोई ट्रांसवर्जन लाइन समांतर पैरेलल लाइंस को डिवाइड करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि जब कभी भी दो एंगल्स बनते हैं, जब कभी भी दो एंगल्स बनते हैं तो इसका मतलब ये है, सॉरी, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे क्या बनेंगे? एंगल बनेंगे। जैसे अभी तक बताओ, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ट्रांसवर्जन लाइन आई तो क्या होने लगा? इंटरसेक्ट हो गया, और इंटरसेक्ट होगा तो वहां पे एंगल बनेंगे। देखो कैसे एंगल बन रहे हैं।
एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, क्लियर है ना? एक ये एंगल बना, कोई दिक्कत? इनके नाम लिख लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनके नाम लिख लेते हैं, समझना पड़ेगा इनको, ठीक है? आगे आ जाओ। अब अगर हम कह दें आपसे एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है? अब मान लो हम कहते हैं एंगल ई, एंगल ई, ए बी सी डी ई एफ, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच, ये बन गया एंगल। यानी आप देख लो कि जब कोई पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन मतलब ट्रांसवर्जन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे कई सारे एंगल बनते हैं, ठीक है? अब वो एंगल्स में कौन कौन हो जाता है देख लो। अगर हम आपसे बोले कि उन एंगल्स में कौन कौन होगा, अच्छा अगर हम आपको बोल दे तो आप लोग लिख लोगे? हाँ ठीक है, तो आप लोग पहले पॉइंट लिखो, इधर तो जगह नहीं है, पहले पॉइंट पे लिखिए सब लोग, पहले पॉइंट पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग लिखो, गलत नहीं लिखना, सही सही लिखिएगा, है ना? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग लिखो। रिफ्लेक्स एंगल, नहीं रिफ्लेक्स तो नहीं होगा ना, अब हम कहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है? अभी नहीं, अभी बता दोगे, थोड़ी देर रुको पहले। अब यहां पे लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर 1 पे डालो करस्पॉन्डिंग एंगल, जल्दी से लिखिए सब लोग। हाँ इक्वल सही है, सभी लोग लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। लिख लोगे ना? आगे जगह नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये नहीं होते कौन है, ठीक है? या फिर या फिर या फिर किधर लिखे? अच्छा हम एक एक लिख के रफ कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल समझेंगे। आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया ना? अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल में एग्जांपल नीचे लिखोगे, इसके नीचे, ठीक है? इसके नीचे लिखोगे, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, समझो सब लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इसको देखते हैं। जो एंगल ए है, कौन सा एंगल? एंगल ए, ये किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? ये वाला बराबर होगा किसके? सी के तो होगा, लेकिन जब बात ये इनफ्रंट एंगल में आ जाएगा, जब बात हम करस्पॉन्डिंग एंगल में करेंगे, हमने क्या कहा? ए और सी बराबर होगा, वो बात क्लियर है, लेकिन ये किस में आ जाएगा? इनफ्रंट एंगल में, ठीक है? तो ये इक्वल तो होंगे, लेकिन हमने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये ए है तो ए किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा, ठीक है? ए किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? अब एंगल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ई बराबर किसके होगा? ई किसके बराबर, सॉरी हाँ, ए किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। क्लियर है ना सभी को? अब जल्दी बताइएगा, इसका मतलब ये दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बताओ बी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा, यानी ये भी कौन है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है ना सभी को? बी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। अच्छा बताना डी किसके, सी किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, सी किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना? ऐसे देखते देखते बता देंगे, सी यहां है तो यहां वाला बराबर होगा, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सी किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। सी इज इक्वल टू जी। अब एक और बचा है, जल्दी बताओ, डी किसके बराबर होगा? एच के। डी किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। बताओ बात क्लियर है सभी को? डी किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, नोट कर लिया सभी ने? ओके, ऑनलाइन वाले भी देखो धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाइए, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर। कहाँ लिखें? उधर ही लिख दें, उसको रफ किए दे रहे हैं, ठीक है? इसको रफ करके इधर लिखना है, ठीक है? सब लोग लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, आप लोग पूरा लिखिएगा एंगल, एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो हमने क्या कहा, अगर कहीं पे जेड फिगर बना है, कैसा फिगर? जेड फिगर, तो उन्हें बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? अब इसमें देखो जेड फिगर कहां दिख रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है हमको? जेड दिख रहा है, तो एंगल डी, एंगल डी और एंगल एफ, यानी जो ये कोने होते हैं इनको क्या बोला जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर साइड वाले एंगल, ऐसे कह सकते हो। तो ये जो D है और ये जो F है ये बराबर होगा, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? D बराबर किसके होगा? F के। D बराबर किसके होगा? F के। अब बताओ और कौन से होंगे? तो C किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ? E के बराबर होगा। C किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। C बराबर होगा E। नोट कर लो जल्दी से, इन्हें बोला जाएगा कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख लिया सभी ने? चलिए आगे लिखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर की जगह बस एक्सटीरियर कर दो। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन आएगा? देखो जब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करेंगे तो देखो जो बाहर हो, बाह्य कोण, बाहर वाला, ठीक है? तो एंगल ए बताओ किसके बराबर होगा? जी के। वेरी गुड। एंगल ए किसके बराबर होगा? जी के। बहुत बढ़िया। एंगल ए जी के बराबर होगा। और एंगल बी बताओ किसके बराबर होगा? एंगल बी किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। यानी तुम लोग बिल्कुल समझ रहे हो, एंगल एच बी होगा एच के बराबर। नोट कर लीजिए जल्दी से, एंगल बी होगा एच के बराबर। अब एक लास्ट बचा है इनफ्रंट एंगल, और इनफ्रंट एंगल हमने आपको बता दिया कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यही इक्वल नहीं होता है, ये बताओ क्या एंगल अगर पूछा अल्टरनेट एक्सटीरियर तो बताओ ऑलवेज क्या होंगे, जल्दी बोलो, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अगर दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं तो दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इससे पहले आप अपनी कॉपी में देखो हमने क्या पढ़ाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जितने भी थे सब बताओ क्या थे? इक्वल थे ना? आप बताओ जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं सारे क्या हैं? देखो एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, इक्वल ही तो हैं। तो इनफ्रंट एंगल जो होते हैं, इनफ्रंट एंगल, इनफ्रंट एंगल जो होते हैं ये भी ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे इनफ्रंट एंगल कौन से होंगे? जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था, एक्स फिगर देखो ये बन रहा है, एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे थोड़ा सा तिरछा एक्स है, तो ए किसके बराबर होगा? सी के। बी किसके बराबर होगा? डी के। ई किसके बराबर होगा? और एफ किसके बराबर होगा? तो इनफ्रंट एंगल भी क्या होते हैं? सारे इक्वल होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब बताओ, अब ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्जन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यानी एक ट्रांसवर्जन लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस को, मतलब ये लाइन। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, तो पूछा है जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अभी देखो तुम लोगों ने क्या लिखा है, तो वो क्या होंगे? अनइक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इक्वल होंगे, रिफ्लेक्स होंगे? क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ बात समझ पाए?
तो ऐसे ही पूछ लेगा पेपर क्वेश्चन। नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को लिखो जल्दी से ऑप्शन। लिख लिया सबने? इतना हो गया सभी का? आगे बढ़े। ये वाली पीडीएफ हम आप भी डलवा देंगे, है ना? तो आप लोग सॉल्व तो बिल्कुल कर लेना कि जैसे जैसे सॉल्व किया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आइए, जल्दी से बताइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन सब भाग गया, कहाँ गया? कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे ना? ये था पहला, आ गया 5 6 7। चलो आओ जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ। Which of the following is a straight angle? तो कल आपको बताया था अगर कोई सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, जल्दी बोलो। तो कोई भी सीधी लाइन होगी तो सीधी लाइन पे बनेगा लल्ला कितने डिग्री का एंगल? तो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री इज राइट आंसर। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। जिनका पहला क्लास है वो धीरे से फोटो खींच लेंगे, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं ऐड होंगे तो हो सकता है उनको पीडीएफ ना मिले, तो वो फोटो खींच सकते हैं स्क्रीन की, उनको डिस्काउंट है ये हमारी तरफ से, अगर किसी का पहला क्लास हो तो। चलिए जल्दी बताइए। कह रहा है अ ट्रायंगल हैज हाउ मेनी इंटीरियर एंगल? अ ट्रायंगल हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स? 2 1 या 3 या 4? वेरी गुड। तो 3 वाले कितने हैं, हाथ उठाएं जरा। ये 3 वाले कितने पागल हैं? हाँ, अब हमने पागल बोल दिया तो नहीं हाथ उठाएंगे। 2 वाले कितने लोग हैं? 2 वाले भी काफी लोग हैं, वेरी गुड। तो महान मूर्खों, सर मूर्ख कभी महान हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से, अब अगर हम आपसे कह दें कि सर एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, तो ये होता है ट्रायंगल, क्या होता है? ट्रायंगल। ये होते हैं इसके वर्टेक्स, क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। एबीसी क्या है? वर्टेक्स हैं। तो अगर हम आपसे कहते, देखो ऑनलाइन वाले 3 कह रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पे 2 टाइप के एंगल बनते हैं। ट्रायंगल में कितने टाइप के एंगल बनते हैं? 2 टाइप ऑफ एंगल। कौन से 2 टाइप? इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, तो ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर आप इंटीरियर की बात करो तो ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूं यहां पे, समझा रहा हूं। तो एंगल ए का ये इंटीरियर है, ये एंगल बी का इंटीरियर है, ये एंगल सी का इंटीरियर है। तो कुल कितने इंटीरियर बने, जल्दी बताओ। और इन तीनों जो इंटीरियर का सम होता है वो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। मतलब समझना क्या है, अगर आपसे कोई कह दे, ध्यान से समझिएगा, इधर देखो सब लोग, अगर मान लो कोई कहते कि ये वाला 60 है और ये वाला 60 है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? कितना होगा? टेंशन हो गई, जुड़ नहीं रहा होगा, ऐसा है क्या? नींद आ रही होगी। हर इंसान जो जमुआई ले, जमुआई मान लो मुंह खोल के, समझ जाओ उसको नींद आ रही है, ध्यान दो, तो नींद नहीं आनी चाहिए। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो कितना हो गया जल्दी बताओ? 120 हो गया। अब 120 में कितना ऐड कर दें कि 180 हो जाए? 60। अब जब आपको अभी कल वाली क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे, इसे बोला जाता है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है ऐसी कंडीशन को। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास आदत होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सब कल वाली क्लास का है, आज नहीं सीखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था तो बता दिया। अ ट्रायंगल हैज हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स? तो जल्दी बताओ कितने? 1 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। अच्छा, तीनों इंटीरियर का सम बताओ कितना होता है? तीनों इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, अब बताते हैं आपको, यहीं पे बात खत्म कर लेते हैं एक्सटीरियर की। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बात खत्म कर लेंगे अपन लोग एक्सटीरियर की।
देखो एक बात बताओ, अच्छा कोई बताना चाहेगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर बनाएं, ध्यान दो सब लोग, अगर एक्सटीरियर बनाएं तो बताओ कैसे बनाएंगे? अगर अपन को एक्सटीरियर बनाना पड़े किसी भी ट्रायंगल में, तो क्या तुम लोग बना के दिखा सकते हो? बना सकते हो? बनाओ कॉपी पे, सब लोग बनाइए, तुम भी बनाओ, बहुत दिन बाद आई हो तो कुछ बना लो। थ्री एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जल्दी से बनाइए फटाफट। हो गए? चलो कितने लोगों को हो गए एक्सटीरियर, हाथ उठाएं, कितने लोगों ने बना दिया? बड़ी आफत है, एक दूसरे से पूछ पूछ के बना लेंगे सर। बना किसी का? अब देखो मैं बताता हूं, कभी भी एक्सटीरियर एंगल बनता है तो देखो यहां पे साइड्स दी गई हैं, क्या दी गई हैं? तो इनको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? तो ए वर्टेक्स ये है, बी ये है और सी ये है। इस लाइन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। इस प्यार को हम क्या नाम दें? ए बी, और इसको बी सी, और इसको ए सी। तो अगर हम सी बी को एक्सटेंड कर दें, मतलब बढ़ा दें ऐसे, और पहले हमने सी बी को बढ़ाया, फिर किसको बढ़ाया? बी सी को। किसको बढ़ा दिया? बी सी को बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे, सी बी को बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे, फिर किसको बढ़ा दिया? इसको बढ़ा दिया। तो अब ये जो एंगल बने हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है ना? ध्यान दो। ध्यान से देखो इधर, एक तो कुछ लोग तो कसम से सो रहे हैं, पता नहीं काहे सो रहे हैं, रात भर बतियाए हो का दादा? ध्यान दो। तो कभी भी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। कितने डिग्री? 360। तो कभी अगर पेपर पूछ ले कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कितने डिग्री? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। क्लियर है ना? अब कल वाली क्लास में ये सिखाएंगे कि आखिर, या आज ही सिखाएंगे, देखेंगे क्या करना है। कितना टाइम हुआ है? टाइम नहीं आज। कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर 360 है तो क्यों है, ठीक है ना? ये भी बताएंगे। तो अभी आप इतना जान लो, पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर कह दे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है इंटीरियर का, तो 180 डिग्री। क्लियर है ना सभी को? चलिए बना लिए दोनों चित्र, फिगर बना लिए, ठीक है आगे आओ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है? बाकी बचे क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। 10 तक हम करवा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग करोगे। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? If two angles are supplementary and one angle is 75, the other angle is, जल्दी। कितना होगा? देखिए अब ये बताओ, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? सब लोग बताओ। सबने सीख लिया है, अगर कभी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम पूछे तो कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप बताओ ए का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। कितना है? प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप सब लोग बताइएगा एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री और माइनस 75 माइनस कर देंगे, बताओ क्या आएगा? 10 से 5 जाएगा 5, और यहां से 7 से 0 1, 105 ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है बात? नोट कर लो जल्दी से। हो गया? देखो फिर आगे।
चलिए, अब ये तो पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी को समझा है तो तुरंत आंसर मार दोगे। जल्दी बताओ क्या होगा। पैरेलल लाइंस नेवर, क्या होगा, चेंज डायरेक्शन। हमने कहा था कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो। जल्दी बताओ। द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज, इसका कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट है और पॉइंट के अराउंड अगर देखें, मतलब चारों तरफ का एंगल का सम अगर देख लें, जैसे ऐसे ना देखो इसको, ऐसे आप देखो इसको, बताइए एक ये कैसी लाइन है, जल्दी बोलो, स्ट्रेट लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, और ये जहां दोनों मिलेंगे एक पॉइंट होगा, दोनों जहां पे मिलेंगे एक पॉइंट ही तो बनेगा। अब बताओ, अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पक्का ना? तो 90 ये बनेगा, 90 ये बनेगा। क्लियर है सभी को? तो बताओ, क्या अगर इसको थोड़ा सा ऐसे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो ये कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो फिर बताओ ये कितना बनेगा, 90 ही तो बनेगा। और पॉइंट कहां पे है, यहां पे, तो पॉइंट के अराउंड एंगल्स का टोटल पूछ रहा क्या है, सम बताना है। तो बताओ 90 90 कितना, और 180 और 90, प्राण निकल गए, निकल गए प्राण। अब सर आत्मा से पूछिए हमारी, अरे दैया 270 नहीं होगा, 270 होगा ना, और प्लस 90 तो 360 क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर है। बना लो इसको, जल्दी से बना लो, बनाते रहना है ताकि समझ में आ जाए, कभी रिवीजन करें अगर। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑनलाइन वाले फटाफट आंसर करें, ऑनलाइन वाले देखो कोई कोई ए मार दिए हैं, तुम लोग ना यहीं स्क्रीन में घुस के घूंसा मारेंगे, लेकिन क्या करें फिर लैपटॉप टूट जाएगा। पता नहीं ए कैसे दे दिया आंसर। ठीक है, कुछ लोगों को सही भी आ रहा है, सर 360 होगा, डी ऑप्शन होगा, फिर बीच में कोई ए मार दिया है धीरे से। क्लियर है सभी को? चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं बीच में, ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो नहीं आएंगे वो बताए जाएंगे, और नहीं भी बताए जाएंगे तब भी काम चलेगा। आगे आओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, चलो जल्दी बताओ, आंसर फटाफट मारिए, टाइम कम है, जल्दी बताइए। एन ऑब्ट्यूस एंगल मेजर, ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है, कल बताया था। अरे जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, कितना टाइम बचा है। हाँ, तो अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल की बात करता है तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्री कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस है। 195 कौन सा है, नहीं बोल दो, ऑब्ट्यूस रिफ्लेक्स है। तो हमने कहा था मोर देन कितना, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो कौन सा आंसर सही है, वेरी गुड, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। फटाफट, रिफ्लेक्स एंगल इज, जल्दी बोलो, ऑप्शन ही टिक करेंगे सभी लोग, बोलो रिफ्लेक्स एंगल इज, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा हमारा कितना, 180 से ज्यादा और 360 से कम। वेरी गुड। जल्दी बोलो क्या होगा, पक्का? कह रहा है टू लाइंस डू नॉट मीट, मर जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट, बहुत बार बता चुके, अभी अभी बताया, ई देखो अभी अभी बताया, अरे लेकिन रफ हो गया, ये आफत है इसमें।
कहां थे? परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट 90 डिग्री, बताया था ना। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे परपेंडिकुलर लाइन गिर जाए तो कहां मिलेगी? जहां भी मिलेगी वहां पे क्या बना देगी? 90 डिग्री बना देगी। देखो यहां पे एक बात समझाते हैं आपको, 2 पॉइंट्स हैं, समझाते हैं पहले आपको। अच्छा, परपेंडिकुलर और मीडियन में क्या अंतर होता है? 2 पॉइंट्स हैं, चलो डिस्कस करते हैं, बढ़िया पॉइंट है, मजा आएगा। हमने कहा एक तो परपेंडिकुलर हो गया और दूसरा हो गया मीडियन। दूसरा क्या हो गया? मीडियन। तो परपेंडिकुलर और मीडियन में क्या डिफरेंस है? एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है मीडियन। बताओ परपेंडिकुलर और मीडियन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड मीडियन? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? मीडियन में 90 डिग्री फॉर्म नहीं होगा। वेरी गुड, गलत हो। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आ जाएंगे। अभी आप कुछ भी बताओगे मैं और कुछ पूछ लूंगा। कहने का मतलब आप कहोगे तो हम कह देंगे क्या मीडियन कभी लेस देन 90 हो सकती है? कहोगे यस सर हो सकती है। तो कहे ग्रेटर देन 90 हो सकती है? पता नहीं सर। क्या ये 90 बना सकती है? जैसे इन्होंने कहा कि मीडियन कभी भी 90 डिग्री नहीं बना सकती, इनके कहने का मतलब था यही था ना। अगर मीडियन 90 डिग्री नहीं बना सकती है तो एक बात बताइएगा, आपको थोड़ा सा लेवल आपके मैथ्स का बढ़ाते हैं, एडवांस का। अगर हम आपसे ये कह दें कि ध्यान से देखिएगा, अच्छा होता क्या है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मुझे एडवांस पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फिजिक्स में नहीं बनते हैं उस तरीके से। और एडवांस को इसीलिए, जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक होगा उसको एडवांस में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसको असली मजा एडवांस से ही पढ़ने में आती है। अब इन्होंने कह दिया कि सर मीडियन कभी भी 90 डिग्री नहीं बना सकती है, तो हमने कहा ये अगर मान लो 3 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल, समझ लो थोड़ा अच्छे से। तो अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? अभी हमने इसका नाम लिया था इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा? और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो इसका ऑलवेज ऑल एंगल्स इज इक्वल। अब ये बताओ अगर 3 एंगल्स का सम, 3 इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो एवरी एंगल इज 60 डिग्री, पक्का ना? ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर हमको इसका एरिया बताना होता है, इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है, अब ये लिखना नहीं तुमको, 3/√3/4 a स्क्वायर, और इसका हाइट होता है √3/2 a होता है। ठीक है, अभी ये सब लिखवाएंगे, मतलब बेहतर तरीके से लिखवाएंगे, इसलिए अभी लिखना मत, क्योंकि वहां पे भी लिखना पड़ेगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर सर हमको हाइट इसकी बताना है, आप लोग बताओ सब लोग, इसकी हाइट क्या होगी? तो आप कहोगे सर इसकी हाइट तो यही होगी ना, हाइट होगी, मतलब अगर ये डी पॉइंट है सर तो डी पॉइंट से पॉइंट ए तक यह क्या है? हाइट ही तो है। तो आप देखिएगा, आपने भले ही देखो, आपने डबल रोल की मूवियां देखी हैं? नहीं देखी? डबल रोल की मूवियां नहीं देखी जिसमें एक ही मूवी में 2 हीरो हों? कितने लोगों ने देखा है? गोविंदा की एक मूवी आई थी जुड़वा, है ना, और कई सारी मूवियां बनी है जो डबल रोल में हैं। अब सुनिएगा, यहां पे आपको डबल तो छोड़ो, हम आपको ट्रिपल रोल दिखा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है ना इसके 3 नाम हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर कहती है आई एम परपेंडिकुलर, दूसरा कहती है आई एम हाइट, और तीसरा कहती है आई एम मीडियन। मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, ये तीनों ही नाम होते हैं इसके। कैसे सर? क्योंकि जब ये लाइन यहां पे डी पॉइंट पे आती है तो इस साइड को डिवाइड कर देती है। अगर ये पूरी साइड मान लो ए थी, पूरी ए थी, सब ए हैं, तो ये देखो क्या कर दिया इसने, हाफ कर दिया, a/2 कर दिया। अगर कोई भी लाइन किसी ऊपर से पड़ी हुई लाइन की वजह से आधी हो जाए तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। मतलब कि अगर सर किसी भी साइड को, कोई भी साइड अगर बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या बनेगी? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिड, मिड मतलब आधा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन है तो अगर हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो बताओ कौन सी लाइन मीडियन होगी?
ये परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन क्या ये मीडियन होगी? नहीं होगी। मीडियन वही बन सकती है जो सामने वाली लाइन को दो पार्ट्स में, अगर हम कहते हैं ये 4 है पूरी, तो ये 2 कर दे, उसे बोला जाता है मीडियन। मतलब अब आप कह सकते हो कि ये वाली लाइन सर क्या होगी? मीडियन होगी। बताओ क्या बात क्लियर है? ठीक है, अगर बात क्लियर है तो आते हैं इनके क्वेश्चन पे। अब बताओ क्या ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है? बताओ क्या ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर और इसमें हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आप बताइएगा ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है? जल्दी बताओ, है ना? अच्छा बताओ, अगर हम इसको ऐसे एक लाइन डाल दें तो क्या ये मीडियन है? ये मीडियन नहीं है, लेकिन ये क्या बन सकती है? बनेगी, ये कंफर्म है। ये कौन है? परपेंडिकुलर है। कौन है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम कह दें कुछ इसको, तो ये बताओ मीडियन बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अरे कौन बोल नहीं है? क्यों नहीं है जरा बताना। क्या? हाँ देखा, हम समझाने जा ही रहे थे और बीच में नहीं बताऊंगा, है ना? ध्यान देना। अरे पगला, ये मीडियन अगर है, अगर ये इसको मान लो ये कुछ भी है, मान लो 10 है, तो ये 5, ये 5, तो मीडियन 90 से ज्यादा हो सकती है। मीडियन इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम 90 बनोगी, जैसे नहीं होता है। अगर हम कहते हैं दो धर्मों के लोग हैं, एक मान लो हिंदू धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है कि नहीं है? तो आप समझिएगा हर धर्म का मंदिर, मस्जिद, चर्च सब अलग है कि नहीं अलग है? तो इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन का एक ही धर्म है, सिर्फ एक धर्म है। वो कहती है मैं एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती हूं, मैं 90 बना भी सकती हूं, मैं 90 नहीं भी बना सकती हूं, मैं 90 भी बना सकती हूं। मेरा सिर्फ एक धर्म है कि जो मेरे सामने पड़ेगा उसको क्या कर दूंगी? बाइसेक्ट। खत्म बात। अब तुम देख लो वो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसने बाइसेक्ट कर दिया। अब ये तुम देखो कि 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये सर 90 से ज्यादा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इधर से देखोगे तो 90 से कम बन रहा है। तो मीडियन कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है ना? मीडियन कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन परपेंडिकुलर तो कहता है मैं तो अगर जीऊंगा मरूंगा तो किसके साथ? एंगल के साथ। कहता है मैं जहां गिर पड़ा वही 90 बना दूंगा। मतलब परपेंडिकुलर एक ऐसी चीज है कि जहां भी गिरेगा कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब बताओ क्या बात क्लियर है सबको? मीडियन और परपेंडिकुलर में अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी बोलो। समझ गए ना? तो मीडियन क्या कहता है कि मैं डिग्री में कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन मेरा सबसे प्रॉपर्टी अहम क्या है? जल्दी बताओ। कि मैं जिस लाइन पे जाऊंगा, गिरूंगा, उसको क्या कर दूंगा? बाइसेक्ट कर दूंगा। मतलब अगर वो 10 है तो कितना कितना हो जाएगा? 5 5। 8 है तो कितना हो जाएगा? 4 4। वो कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन परपेंडिकुलर कहता है मुझे बाइसेक्ट करने से मतलब नहीं है, मुझे बाइसेक्ट से मतलब ही नहीं है। मुझे किस चीज से मतलब है? कि मैं जहां भी जाऊंगा कितने डिग्री बनाऊंगा? 90 डिग्री बनाऊंगा। क्या बात बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो परपेंडिकुलर का अपने प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर जहां जाएगा 90 बनाएगा, लेकिन मीडियन कहता है मैं एंगल पे डिपेंड नहीं करती हूं, मैं जहां जाऊंगी उसको बाइसेक्ट कर दूंगी। क्लियर है ना सभी को? अब बताओ। हाँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है ना? हाँ नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों सेम होंगे, बाकी में नहीं। नहीं, आइसोसेलेस में होता क्या है? देखो आइसोसेलेस क्या है? कोई दो साइड्स आर इक्वल। अभी ट्रायंगल में आना तो और मजा आएगा, ठीक है? नहीं तो फिर हम और अंदर चले जाएंगे अभी। हाँ नहीं, देखो आइसोसेलेस क्या होता है कि जहां पे दो साइड्स आपकी इक्वल हों। अब वो साइड पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि कोई भी दो फिक्स हो, वो कोई भी दो हो सकती है ना। तो अभी जब आइसोसेलेस कल डिस्कस करेंगे तो उसमें बताना फिर। हाँ इतना नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया सभी का? बताओ नोट कर लिया? फोटो खींच लो, थोड़ा बढ़िया खींचना, अगर इसकी खींचना हो गया हटा दे। चलिए देखिए फिर अब आपको कितना काम करना है ये देख लो। और आपसे बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है कि जब तक ये एडवांस चल रहा, कोई भी देखो कोई क्लास मिस करे या ना करे, आप लोग क्लास मत मिस करना।
जब तक ये एडवांस चल रहा है, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो यहां अगर आपने कभी एडवांस नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा फिर। तो एक बार में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो कंफर्म है क्लियर हो जाएगा, या एक बार पढ़ के जब दोबारा नोट्स का रिवीजन करोगे तो चीजें दिमाग में रहेंगी, ठीक है ना, और वहीं से क्वेश्चन बनना है। जल्दी बताइए क्या होगा, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, द एंगल आर क्या होगा, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकल या एक्यूट? क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। विच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90, 90 से कम होगा तो कौन होगा, एक्यूट होगा, वेरी गुड। जल्दी बताओ क्या होगा, इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, पहला वाला देखो आ गया। हमने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, और कौन हो, इन फ्रंट हो, ऑलवेज इक्वल, सब इक्वल थे ना, तो बताओ आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है ना सभी को? तो ये पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भिजवा देंगे आज अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल हम लोग ट्रायंगल पे चर्चा करेंगे, तो कोई भी क्लास मिस ना करे, कल ट्रायंगल होगा आपका।